नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, इन दिनों बिहार में शिक्षकों का मुद्दा काफी ज्यादा उठ रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर ली जाए या फिर शिक्षकों की बात कर ली जाए, इसको देखते हुए कई तरह की मांगे उठ रही है और ऐसे में बिहार सरकार जो है दावा कर रही है कि शिक्षकों के हित में, शिक्षा हित में हम काम कर रहे हैं। देखिए, पदस्थापन का मामला हो या फिर वेतन कटौती का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा सैलू है। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे देख रहे हैं शैलेंद्र जी, इन दिनों जिस तरीके से बिहार विधानसभा में वेतन कटौती का मामला चल रहा था, कल तस्वीरें सामने निकल के आई, कई सारे शिक्षक जनप्रतिनिधि दिखे, बवाल कहीं ना कहीं देखने को मिला। इसके साथ ही बहाली को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, पदस्थापन का मामला भी लगातार सामने निकल के आ रहा है। इन तमाम मामलों मसलों को कैसे देख रहे हैं शैलेंद्र शर्मा? संघ का कमजोर होना और संघ की बागडोर एक राजनीतिज्ञों के हाथ में और राजनीतिक पिछलगुओं के हाथ में होना 2006 से ही मैं देख रहा हूं। मेरी बहाली तो 1982 में हुई थी और 2006 से सारी सुविधाएं छीनने का उपचक्र, संघों की सहायता और सरकार की मंशा उसी समय स्पष्ट हो गई थी, जो आज तक उसे झेल रहे हैं शिक्षक। और नियोजनवाद से लेकर बीपीएससी की नियुक्ति से लेकर सक्षमता परीक्षा तक जो स्थितियां सामने आ रही है, वह पूरा राज्य, समाज और बुद्धिजीवी वर्ग और एक सामान्य नागरिक भी देख रहा है। और किसकी क्या कुटिल चाल है, यह भी सबके समझ में है कि आज के युवा जो शिक्षक हैं, उसमें 90% शिक्षक जो हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षण से जुड़े हुए हैं, अपनी छवि को बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन 10% शिक्षक जो राजनीतिज्ञों के बंधुआ मजदूर हैं, बंधुआ हैं, चमचे हैं, अंधभक्त हैं, इनके चलते शिक्षकों की स्थिति और दुर्गति हो रही है। चूंकि शिक्षकों का ही राजनीतिकरण हो गया है और राजनीतिज्ञों के हाथ में बंधक हो गए हैं, और जो संघ हैं वो सरकार के गुपचुप समझौते के साझीदार बन गए हैं, पर्दे के पीछे का खेल खेलते हैं। नित्य प्रतिदिन संघों की नई मांग, समान कार्य समान वेतन, समान शिक्षा प्रणाली, वेतनमान से लेकर आज सेवा निरंतरता की मांग पर अब अड़ गए हैं। कहां गया वो अवकाश का मामला, कहां गया वेतनमान का मामला, कहां गया 7 और 8 लेवल, और कहां गया वेतन विसंगति, और कहां गया शिक्षकों की समस्याएं, पदोन्नति और प्रोन्नति। ये सरकार भी नित्य नए आदेश निर्गत कर रहे हैं। और दूसरी जो संघ है और संघ के जितने पुरोधा हैं, वो नित्य एक नई मांग कर रहे हैं। कभी सक्षमता का बहिष्कार कीजिए, बीपीएससी का बहिष्कार कीजिए, तो कभी कह देते हैं बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहिए, उसके लिए धरना प्रदर्शन हो तो समाप्त कर दीजिए। कभी मजदूर दिवस, तो कभी भितिहरवा चंपारण से जुलूस। शिक्षकों को मूर्ख बनाने का एक नया नया रोज तरकीब सोच रहे हैं। और शिक्षक भी 10% उनके जो हैं वो तहसीली वसूली और झंडा ढोने का काम और ढुलवाने का काम कर रहे हैं, जबकि कई वर्गों में बट गए हैं शिक्षक, और सरकार इसमें सफलता प्राप्त कर ली है। डिवाइड एंड रूल के कार्य पर वो चल रही है। 5-7 तरह के शिक्षक हो गए, उनका संवर्ग अलग अलग हो गया है। ऐसी स्थिति में तो दंश तो झेलना ही पड़ेगा ना। आंदोलन भी बीते दिनों शैलेंद्र जी देखने को मिला था, आंदोलन भी देखने को मिला था शिक्षकों का। हाँ, आंदोलन, प्रदर्शन, हड़ताल, धरना, कोरोना काल में भी लुक छिप के धरना। लेकिन एक एसीएस ने आकर सारी गतिविधियों पर रोक लगा और शिक्षकों पर ध्यान दिया
कि आप शिक्षा के लिए हैं। फिर भी 10% शिक्षक जो राजनीतिक गलियारे में पहुंचने की ललक जिनको है, राजनीतिज्ञों के बगल में सेल्फी खिंचवाने का है, और संघों का आदेश भी नहीं मानते हैं। वो सक्षमता दे दिए, बीपीएससी दे दिए, हेडमास्टर का दे दिए, राजकर्मी का दर्जा बिना सर टाई टाई फीस हो गया। सारे आंदोलन, धरना, प्रदर्शन टाई टाई फीस हो गए। आज 2 रोज पहले भी जो धरना प्रदर्शन हुआ, ये बिल्कुल दिखावे का था। कहां गए मदन मोहन झा, कहां गए अफाक अहमद, कहां गए नवल किशोर यादव जी, क्यों नहीं बुलाया गया? कहां गए आनंद पुष्कर जी और शिक्षक प्रतिनिधि कहां गए? ये सत्ताधारी लोग और ये वामपंथी लोग, जदयू के शिक्षक प्रतिनिधि और भाजपा के हारे हुए, साधे हुए जितने थे, भागे हुए लोग, डबल इंजन के लोग, वही लोग थे। कहां गए राजद के कोई प्रतिनिधि जो इनमें संबोधन करता? ये राजनीतिज्ञों की कुटिल चाल है, शिक्षकों को अपमानित करने का, प्रताड़ित करने का, और सहयोग इनका सरकार के साथ है, गुपचुप समझौता है। शिक्षकों का जो प्रॉपर चैनल चल रहा है, ठीक है, एक्ट 243(6) नियुक्ति और पदस्थापन नियमावली, जिसमें स्पष्ट है कि किसी भी निकाय के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा और किसी भी बोर्ड के द्वारा, निगम के द्वारा जो नियुक्ति होती है संविदा पर, नियोजन पर, ठेके पर, उनको अगर सरकार राजकर्मी बनाना चाहती है तो एक निश्चित नियमावली के तहत जो संवैधानिक स्तर है उससे गुजरना होगा। और उसको धत्ता बताकर ये लोग शिक्षकों को बरगला रहे हैं और शिक्षक भी उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, हर शनिवार एसीएस सिद्धार्थ बैठते हैं, कहते हैं कि हम शिक्षा हित में बात करेंगे, शिक्षकों के हित में बात करेंगे। आज भी बैठे थे, कई तरह की जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी, लेकिन बड़ा यह सवाल है कि क्या शिक्षकों की वो सच में बात सुनते हैं या फिर ऐसे ही दिखावा करते हैं बस बैठ के? वो दिखावा करते हैं। अगर स्थानांतर नियमावली, ऐच्छिक स्थानांतर नियमावली का प्रावधान कर दिया है तो क्यों नहीं शिक्षकों को स्थानांतरण करते हैं? आप क्यों नहीं उनको वेतन वृद्धि करते हैं? आप क्यों नहीं उनकी समस्याओं का निदान करते हैं? रोज एक नई नियमावली, नए आदेश प्रखंड स्तर से लेके और सचिवालय स्तर तक निकलता है। क्या शिक्षक बंधुआ मजदूर हैं क्या? आप क्यों नहीं पुराने शिक्षकों की सेवा शर्त और उनके स्थानांतरण नियमावली को लागू करते हैं? वेतनमान लागू नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सही बात है, लेकिन वेतनमान तो लागू करना पड़ेगा जब आपने बीपीएससी और राजकर्मी बनाने का लिया है। सेवा निरंतरता का जहां सवाल है, जब नई नियुक्ति होगी, नए राजकर्मी बनेंगे तो निरंतरता का सवाल ही नहीं उठता है। शैलेंद्र जी, बीपीएससी शिक्षकों का वेतन जी, शैलेंद्र जी, बीपीएससी शिक्षकों वेतन शिक्षकों का वेतन तो विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधियों ने आवाज उठाई तो उसको भुगतान के लिए आश्वासन दिया गया है, लेकिन आप वेतन कटौती कर देते हैं। क्या बात है, 10 मिनट 20 मिनट लेट करके 4 दिन लेट हो जाए तो आपका टावर ठीक रह रहा है? आपकी वेतन की कटौती होनी चाहिए थी। जो ऐप के द्वारा हाजिरी नहीं बनी और उपस्थिति शून्य हो गई, कौन जिम्मेवार है? एसीएस को इस्तीफा देना चाहिए, एसीएस की पूरी सैलरी कटनी चाहिए और इस तमाम महकमे में शिक्षा विभाग के जितने प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं उनका वेतन शून्य होना चाहिए, उस माह का कटना चाहिए। शिक्षकों की उपस्थिति नहीं बन पाई। अब सेल्फी से अब उनका डिपार्चर खोज रहे हैं, छात्रों का सेल्फी से उपस्थिति खोज रहे हैं, क्लास में सेल्फी से उनको उपस्थिति खोज रहे हैं। मजाक बना के रखे हुए हैं आप। आज भी परचम लहरा रहा है मेधा का, चाहे वह न्यायिक सेवा हो, प्रशासनिक सेवा हो या भारतीय प्रशासनिक सेवा के या पुलिस सेवा के जितने भी
परीक्षाएं आयोजित हो रही है यूपीएससी बीपीएससी में, सभी सरकारी स्कूल के बच्चे उसमें अव्वल आ रहे हैं। शर्म नहीं आती है इन लोगों को कि रोज नित्य प्रतिदिन एक शोध और प्रयोग कर रहे हैं शिक्षकों पर? देखिए, शोध और प्रयोग का आरोप शर्मसार लगा होने रहे की हैं। बात। जी, शैलेंद्र शर्मा है हमारे साथ, अखिल भारतीय साइकिल संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एस सिद्धार्थ के साथ जो भी तमाम अनेक जो शिक्षा विभाग में अधिकारी बैठे हैं, उनका वेतन कटौती करना चाहिए। इसके साथ ही कहीं ना कहीं निलंबित करना चाहिए एसीएस एस सिद्धार्थ को। फिलहाल जिस तरीके से मांगे उठ रही है शिक्षकों के हित में, शिक्षा विभाग हो या फिर सरकार हो, उनके हित में काम नहीं कर रही है। लगातार विरोधाभास सरकार का जिस तरीके से काम देखने को मिल रहा है, उसमें देखने को दिख रहा है कि जिस तरीके से विरोधाभास शिक्षकों का किया जा रहा है, बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, जिस तरीके से तमाम अनेक मुद्दों पर हमने चर्चा की है, शैलेंद्र शर्मा ने अपनी बातें रखी है, तो वहीं जमकर निशाना साध रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत